कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 2348 सॉल्व करेंगे। इसका नाम है नंबर ऑफ जीरो फील्ड सब अरे। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें बेसिकली एक इंटीजर एरे दिया गया है और हमें ऐसे सारे सब अरे काउंट करना है जो कि पूरी तरह जीरो से बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए सब अरे मतलब होता है जैसे ये कंटिन्यूस होने चाहिए, जैसे एक सब अरे हुआ और ये सब अरे हुआ। तो हमें ऐसे सारे सब अरेज को काउंट करना है जो कि सिर्फ जीरो से बने हुए हैं। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये हमें एक सब अरे दिया गया है, तो यहाँ पे कितने सब अरे हैं जो कि सिर्फ जीरो से बने हैं। तो पहले देख लेते हैं ऐसे सब अरे जो कि सिर्फ जीरो हैं, जिसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। और ऐसे सब अरे जो कि जीरो और जीरो इससे बने हैं, कितने हैं, 2 सब अरे हैं। और इससे बड़े जीरो वाले सब अरे पॉसिबल नहीं है ना। इनके अलावा जैसे मान लीजिए यही सबसे बड़ा है, ये जीरो और जीरो यही सबसे बड़ा सब अरे है। तो इससे आंसर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें आंसर हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, ये था हमारा आंसर। ऐसे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जीरो वाले कितने सब अरे दिए गए हैं, 3 2 5। और जीरो जीरो वाले कितने सब अरे हैं, 3 हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है। और जीरो जीरो और जीरो ऐसे वाले कितने सब अरे हैं, एक ही है, ये वाला फर्स्ट वाला। टोटल कितना हो गया आंसर हमारा, 5 3 8 और 9। तो इसलिए इसका आंसर 9 है। तो इसमें बेसिकली हमारा अप्रोच क्या होगा कि हमें हर जीरो फील्ड सब अरे की गिनती करनी है। तो मान लेते हैं हम लगातार कितना जीरो मिला है, मान लेते हैं हम उसको स्ट्रीक बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीक बोलते हैं उसको। तो जैसे मान लो कि हमें जीरो स्ट्रीक लगातार जीरो सीक्वेंस मिलता है। जैसे अगर मान लो हमारा स्ट्रीक यहाँ पे स्ट्रीक 1 है, तो कितने सब अरे हो जाएंगे, सब अरे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जैसे मान लो स्ट्रीक अगर 2 है, तो सब अरेज कितने हो जाएंगे, अगर 2 हैं तो सब अरेज हमारे हो जाएंगे 3। कौन कौन से, जीरो, इसको बड़ा कर लेता हूँ, जीरो हो जाएगा और ये जीरो और जीरो जीरो, ये 3 सब अरे होंगे। और अगर मान लो स्ट्रीक इक्वल्स टू 3 है, तो कितने सब अरे हो जाएंगे, 6 सब अरे हो जाएंगे। कौन कौन से, जीरो, 3 हो जाएंगे जीरो वाले जैसे ऊपर हमने देखा, और जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा एक, फिर हो जाएगा एक जीरो जीरो, और लास्ट में हो जाएगा एक 3 जीरो वाला सब अरे। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सब अरेज हो जाएंगे। तो इन सबको देख के एक फॉर्मूला निकलता है। जैसे मान लो इफ़ स्ट्रीक इज इक्वल्स टू के है, तो सब अरेज कितने हो जाएंगे, सब अरे काउंट टू के इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, इस फॉर्मूले का हम इस पे यूज़ करते हैं, इस सब अरे में। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट वाले जीरो को देखें, हमारा स्ट्रीक कितना हो गया, स्ट्रीक इक्वल्स टू 1 हो गया। फिर हम इनकाउंटर के सेकंड वाले को, स्ट्रीक कितना हो गया, 2 हो गया। 3, ये तीसरा जीरो हमने देखा, स्ट्रीक कितना हो गया, 3 हो गया। हमारा आंसर पहले मान लेते हैं 0 था। अभी यहाँ पे स्ट्रीक 3 हो गया। जैसे ही हम यहाँ पे एक नॉन जीरो देखते हैं, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, आंसर इक्वल्स टू जो हमारा आंसर है उसमें ऐड कर देंगे 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इसको मान लेते हैं अभी हमारा आंसर 6 हो गया, ठीक है। और हमें 2 मिल गया था, वो नॉन जीरो है तो हमारा स्ट्रीक भी 0 हो गया यहाँ पे। अब फिर हम यहाँ ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से 2 हमने देखा 2 पे आया था 0 कर दिया उसको, अब फिर हमें एक 0 मिला है, फिर से हमारा स्ट्रीक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे जैसे कंटिन्यूस जितना हमें 0 मिलता जा रहा है उसको काउंट करते जाएंगे। जैसे सेकंड वाला 0 मिला, स्ट्रीक 2 हो गया, ये आउट ऑफ इस सबरे हो गया, ये एरे के बाहर चला गया। तो अब हमें यहाँ पे जैसे 6 + 2 इंटू सेम फॉर्मूला फिर लगाएंगे, 2 + 1/3 कितना हो जाएगा हमारा आंसर इस पर 6 + 3 जो कि हो गया 9, और इसका आंसर 9 ही था। तो इसका कोड आप कर लेना, काफ़ी इजी है। तो मैं एक और इससे भी अच्छा एक अप्रोच है वो वाला बताना चाहता हूँ। तो इससे पहले हम उस पर जाएँ, कोड पे जाएँ, एक चीज़ पहले आपको बताता हूँ। इसको कॉपी करते हैं अगेन, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये जो 0 है, इस 0 पे, इस फर्स्ट इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, इस फर्स्ट इंडेक्स पे कितने सब अरेज हैं? ऐसे जो सब जीरोज़ हैं, कितने सब अरे हैं जो कि सारे 0 हैं इस 0 पे, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे कितने? 1 है, ठीक है। और अब अगर जैसे मान लो इस सब अरे, इस वाले जो इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे एंड होने वाले कितने सब अरे हैं जो कि सब 0 हैं? एक तो ये खुद हो गया और दूसरा ये हो गया। मान लो यहाँ पे एक आपको खुद ही एक पैटर्न समझ जाएगा। स्ट्रीक मान लेते हैं ये है, और अरे काउंट = 0 मान लेते हैं। स्टार्टिंग में दोनों ही 0 हैं। हाँ, हमने इसको हम ट्रेवर्स करना शुरू किया, यहाँ पे आए, देखा फर्स्ट इंडेक्स पे 0 हो गया, हमारा स्ट्रीक 1 हो गया। तो इस पे ख़त्म होने वाला सबरे कितना है? 1 सबरे है, ठीक है। आगे बढ़ा हम, यहाँ पे सबरे भी 1 ही था, ठीक है। हम आगे बढ़े, इस इंडेक्स पे आए, हमने देखा यहाँ पे इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले कितने सबरे हैं? एक तो ये खुद ही 1 हो गया, और इन दोनों को मिला के 1 हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 सबरे, काउंट भी हो गया 2 इस इंडेक्स पे, इस सेकेंड वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ा हम, थर्ड इंडेक्स पे आए, इस इंडेक्स पे। अब इस इंडेक्स पे एंड होने वाले कितने सबरे हैं? एक तो ये 1 खुद हो गया, दूसरा हो गया ये 3, और ये हो गया 3, सॉरी, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ। तो स्ट्रीक कितना है? स्ट्रीक होता है हमारा नंबर ऑफ कंटिन्यूस 0 3 हो गया, और इस पे ख़त्म होने वाले कितने सबरे हैं? 3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी इंडेक्स पे हमारा स्ट्रीक जितना है, उस इंडेक्स पे एंड होने वाले उतने ही सबरे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपना रिज़ल्ट यहाँ मानते हैं, रिज़ल्ट = स्टार्टिंग में 0 है हमारा, ठीक है। और एक स्ट्रीक बना लेते हैं 0, ठीक है। तो हम पहला 0 एनकाउंटर किए यहाँ पे, जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे, पहला 0 हमारा स्ट्रीक कितना है? 1 हो गया। तो उतना ही हम इसको रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, 1 हो जाएगा प्लस। सेकेंड इंडेक्स पे आए हम, हमारा स्ट्रीक कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम 2 को ऐड कर देंगे इसके अंदर, यहाँ पे। फिर हम थर्ड इंडेक्स पे आए, हमारा स्ट्रीक कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब रिजल्ट में हम 3 ऐड कर देंगे, ये हो गया। अब फोर्थ इंडेक्स पे आए, अब वो नॉन 0 है तो उसको 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 0 मतलब ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, फर्स्ट वाला 0 हमें मिला, फिर इसका स्ट्रीक हो गया 1, फिर उसको हम ऐड कर देंगे 1 को। आगे बढ़े, स्ट्रीक कितना हो गया? 2, फिर आगे स्ट्रीक को ऐड कर देंगे 2, कितना हो गया? 3 3 6 3 9, आंसर हमारा फिर से 9 आ गया। तो यही आंसर था। तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग हमें रिटर्न करना है, तो इसको अपना काउंट = 0 क्रिएट करते हैं, लॉन्ग स्ट्रीक = 0 मान लेते हैं। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, नम्स में अगर हमें नम = 0 मिलता है, स्ट्रीक को हम ++ कर देंगे, और साथ ही में अपने जो काउंट में उसको ऐड कर देंगे,
बन गया। और अगर जैसे ही हमें नॉन जीरो मिलता है हम उसको स्ट्रीक को अपने जीरो कर देंगे। बस इतना ही करना था। इसको रिटर्न कर देते हैं काउंट को। टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं पास हो रहा है। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।